नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंगू की दहशत। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में डेंगू का फैलना लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में डेंगू से एक मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुने मरीजों का मिलना इस बार का प्रतीक है कि डेंगू खत्म नहीं हुआ है। डेंगू पूरे शबाब पर है। डेंगू जिन एरीज एग्जिट में मच्छरों से फैलता है, यानी जो सिम्टम है उसको लेकर बताया जा रहा है कि ये हमारे आसपास ही रहते हैं। ड्राइंग रूम के गमले, बेडरूम के कूलर के पानी में ये हो सकते हैं। छत पर पड़े बेकार टायरों में एकत्रित पानी में ये पाया जा सकता है। लंबे समय तक खुले रखे हुए किसी भी जल स्रोत में या फिर जल के पात्र में ये हो सकते हैं। साफ पानी का पात्र खुला रहे तो उसमें भी डेंगू का लार्वा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें कि पानी का जमाव ना हो। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सरकार के कामकाज की एक सीमा है, इसके आगे व्यक्तिगत स्वच्छता ही मायने रखती है। आजकल डेंगू के प्रकोप की क्या स्थिति है और कैसे बच सकते हैं, ये सभी कुछ जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू फैल रहा है। डेंगू का सीजन साल भर चलता है, लेकिन मुख्य रूप से जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसके मरीज ज्यादा मिलते हैं। लगातार गर्म होती जलवायु और गंदगी इसका सबसे बड़ा कारण है। बारिश के दिनों में यहाँ-वहाँ जमा पानी के कारण मच्छर और लार्वा पनपते हैं। गंदे पानी में पनपे मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर और लार्वा साफ पानी में पनपता है और ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस साल भी जहां साफ पानी जमा हो रहा है, वहां डेंगू फैलने लगा है। तीनों राज्यों में स्थानीय निकाय दावा कर रहे हैं कि उन्होंने साफ पानी में गंबूसिया मछली छोड़ी है। बीटीआई पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। स्थानीय निकायों की गाड़ियां बड़े शहरों में फॉगिंग कर रही है। डेंगू और मलेरिया का सर्वे हो रहा है। जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये सारे दावे केवल कागजों पर है। हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। एक तरफ जनता जागरूक नहीं है और दूसरी तरफ स्थानीय निकाय के कर्मचारी अधिकारी लापरवाह है। इसी कारण डेंगू लगातार फैल रहा है। टीकमगढ़ में डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। इंदौर, देवास, जबलपुर सहित लगभग सभी इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू का एक नया वेरिएंट मिलने के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के वनांचल ग्राम कंकाली निवासी 16 वर्षीय बालक की डेंगू से मौत हो चुकी है। भिलाई में डेंगू के 4 मरीज मिलने से नगर निगम अलर्ट हो गया है। जगदलपुर में अब तक 8 मरीज मिल चुके हैं। पिछले साल यहाँ 12 लोगों की मौत डेंगू के कारण हुई थी। डेंगू का सबसे बड़ा इलाज है पानी का जमा ना होने देना, साफ सफाई और मच्छर से बचाव। सरकारी संस्थाओं के पास सीमित अमला है, इसलिए जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास पानी भरा हुआ रहेगा तो निश्चित ही डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरों का पनपना होगा और इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, यानी आप बीमार पड़ सकते हैं। और डेंगू के केसेस किस तरह से सामने आए हैं हमने पिछले दौरान भी देखा है। पिछले कुछ सालों में डेंगू के केसेस जो सामने आए उसमें लोगों की मौतें तक हुई हैं। इसलिए साफ तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है और इसका सबसे बड़ा इलाज कहीं पर भी पानी भरने ना देना, साफ सफाई रखना, यही है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डेंगू का मच्छर नहीं पनपेगा। एडीज इजिप्टी एक ऐसा मच्छर है जो डेंगू फैलाता है और इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने आसपास, चाहे वो गमले हों, ऊपर पड़े हुए आपके टेरेस पर टायर्स हों या और भी कबाड़ का सामान, जैसे हम यूं ही फेंक देते हैं, सोचते हैं कभी उपयोग में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें इस सीज़न में पानी भर जाता है और आपके घरों में जो मच्छर पनपते हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। भले ही आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक सीमित अमला है, उनके भी सीमित संसाधन हैं। उसके अलावा आपके घरों की छत पर अगर आपने कहीं कुछ ऐसा सामान रखा है जिसमें पानी भर सकता है या भर गया होगा, तो अभी उसे साफ कर लीजिए ताकि डेंगू का मच्छर वहां पर ना आ सके, उसका लार्वा वहीं पाया जाता है।
मनीष जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जबलपुर में भी कई सारे जो मरीज़ हैं डेंगू के मिलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं जो उनका ख्याल रखा जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, डेंगू जिसको लेकर हम सभी भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से ये फैलता है और किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगर घरों से शुरुआत करें तो साफ सफाई, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो दवाई का छिड़काव, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पतालों में देखी जा रही हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम हैं? देखिए पारुल जी, जहाँ तक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जबलपुर में व्यवस्थाएं जो पर्याप्त जो हैं वो की गई हैं और उसी के चलते जबलपुर में डेंगू या मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगभग ना के बराबर है, बहुत कम सामने आ रहे हैं। हाँ, वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी ये जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जिला अस्पताल में मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं वायरल फीवर के। और अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में वायरल फीवर वगैरह जो मौसमी बुखार है, वायरल फीवर है, ये सब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो बरसात का जो मौसम है, सीजन जो है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चुनौती लेकर आता है, साथ में बीमारियों की। और कहीं ना कहीं बीमारियां इसी तरह से हर बार देखने को मिलती है। इस बार वही जो दौर है हम बीमारियों का वो देख रहे हैं, वायरल फीवर, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया भी कुछ जिलों में जो है देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से भरपूर जोर कोशिश कर रहे हैं इन पर काबू पाने के लिए। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में लगभग सब कुछ कंट्रोल है, पर वायरल फीवर और सर्दी जुकाम जो है वो ज्यादातर लोगों को देखने मिल रहा है। बहुत बड़ी कोई चुनौती इस समय हम नहीं दिखाई नहीं दे रही है जबलपुर में। जी बिल्कुल, लेकिन जब डेंगू की बात आती है तो ये कोई नया नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हर साल जब बारिश का सीज़न होता है तब इस तरह का मच्छर पनपता है, मलेरिया, डेंगू, इस तरह के मच्छर होते हैं और ख्याल हमें साफ़ सफाई का रखना होता है। इसके साथ ही ये भी कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं के साथ हमें आम जन के जागरूकता के बारे में भी बात करनी होगी कि लोग कितना जागरूक हैं। ये सभी को पता है क्या बचाव है, सभी को अपने घरों में बारिश के समय पर खास तौर पर साफ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग लापरवाही करते हैं, बच्चे भी यूं ही खुले में घूमते हैं, इसलिए शायद और भी ज़्यादा ये केसेस सामने आते हैं। कितना मानते हैं आप, जबलपुर की जनता इस बाबत कितना जागरूक है? देखिए, साफ सफाई की बात करें पारुल जी, कहीं ना कहीं जबलपुर पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। इतनी गंदगी जबलपुर में देखने को नहीं मिलती। हाँ, जो कॉलोनी जो छोटी छोटी है, जब झुग्गी झोपड़ी जो यहाँ पर है, वहां पर जरूर हम गंदगी देखते हैं। बाकी जो अच्छी पॉश कॉलोनी है या एवरेज जो कॉलोनी हम जबलपुर में देखते हैं, वहां पर अच्छी साफ सफाई देखने को मिलती है। पानी का जमाव अगर हम देखें तो शहरी क्षेत्र में बहुत कम होता है, क्योंकि साफ सफाई निरंतर की जा रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो कहीं ना कहीं साफ सफाई का अभाव तो अभी बहुत कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि अभी तक जो डेंगू है और मलेरिया वगैरह है वो कंट्रोल है। अगर साफ सफाई का अगर अभाव होता तो कहीं ना कहीं हम देखते कि बहुत ज्यादा बीमारियां पनप रही होती। तो साफ सफाई ठीक है, लेकिन लोग भी अगर आप सावधानी की बात करें तो सावधानी बरत रहे हैं और ये अच्छी बात है जो हम रेगुलर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हम कई जगहों पर आजकल आप कहीं पर भी जाएं घूमने के लिए तो ओपन स्पेस आपको मिलता है और आप भी कोशिश करते हैं कि ओपन स्पेस मिले ताकि बच्चे अच्छे से खेल सके। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं और आप भी ग्रीनरी, क्योंकि बारिश के सीज़न में ग्रीनरी काफ़ी अच्छी होती है, लोग नेचर का मज़ा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ ऐसी जगहों पर आप बैठ जाते हैं जहाँ आसपास पानी होता है। ऑब्वियसली खुले जगहों पर आपको पानी मिलेगा ही, लेकिन अगर आप ऐसे खुले जगहों पर जा रहे हैं तो कई सारे आजकल आपके पास रोल ऑन्स होते हैं, आपके पास ट्यूब्स हैं, क्रीम्स हैं, या फिर आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे आप पूछिए कि अगर वो किसी तरह की आपकी मदद कर सकें, अगर आपको मच्छर परेशान कर रहे हैं तो। कुल मिलाकर मच्छर आपको ना काटे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और इसके खात्मे की तरफ हमें जाना है। कैसे हम इसे भगा सकते हैं, कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, उसके लिए इलाज महज एक ही है, वो है सफाई रखना, पानी ना भरने देना। आपने काफ़ी लंबे समय से कहीं पर पानी भर रखा है, खासतौर पर हम गमलों में पानी डाल देते हैं और इस सीज़न में पानी जो मिट्टी है वो पूरी तरह सोख नहीं पाती, तो गमलों की ऊपरी परत पे पानी रह जाता है, वहाँ पर डेंगू का लार्वा पनपता है। आपने अपनी टंकियों को खुला रख छोड़ा है, पानी आप सोचते हैं कि हम रोज़ ही भरता है, रोज़ ही खाली हो जाता है, लेकिन कई बार वो पानी आप यूज़ नहीं करते हैं, वो भरा हुआ रह जाता है। खुला अगर पानी है तो उसमें डेंगू का मच्छर पनप सकता है, उसमें लार्वा पनप सकता है, इसलिए उस बात का भी विशेष ख्याल आपको रखना है। और इसके अलावा इससे पहले भी हमने जब चर्चा की थी तो ये बात सामने आई थी कि देखिए कई जगहों पर बाढ़ आकर गई है और वहाँ अब कीचड़, मिट्टी, गंदगी हो गई है और कई जगहों पर अभी भी वो पानी रुक गया है।
तो इसलिए स्पेशली अगर आप ऐसी जगहों पर हैं तो अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, ताकि कम से कम, क्योंकि साफ सफाई में डेंगू का मच्छर नहीं पनपता है, डेंगू का लार्वा नहीं होता है। अगर डेंगू का लार्वा नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसी ओपन जगह पर जा रहे हैं तो प्लीज़ ख्याल रखिए, कई तरह के रोल ऑन्स आने लगे हैं जिससे मच्छरों से बचा जा सकता है, या आप वहाँ पे मैनेजमेंट पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आखिर वो आपको किस तरह की व्यवस्थाएं सेटिंग के लिए दे रहे हैं। बहरहाल करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बालोद का जो गुरूर ब्लॉक है वहाँ पर भी एक 16 वर्षीय बालक की मौत हो चुकी है डेंगू से। ये अपने आप में बहुत डेंजरस है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो डेंगू को लेकर, मलेरिया को लेकर चर्चा करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि ये बहुत साधारण सा मच्छर है, ये बहुत गंभीर बीमारी है, आपके लिए जानलेवा तक हो सकती है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कितने मरीज निकल रहे हैं करिश्मा छत्तीसगढ़ में डेंगू के, और क्या कुछ प्रयास प्रशासन की इसकी रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल पारुल, देखा जा सकता है कि डेंगू के मरीज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें, एकदम से कोई मरीज इसका सामने नहीं आ रहा है, और डेंगू की रोकथाम के लिए देख सकते हैं कि कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं। हम देख सकते हैं एनजीओ द्वारा भी जो है ये अभियान चलाए जाते हैं, और साथ ही में अगर दूसरी बात करें तो राज्य सरकार भी इस पर लगातार ध्यान दे रही है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है पारुल जो कि धीरे धीरे कर जो है पूरी बॉडी में जो है अपना असर दिखाती है। देख सकते हैं कि अगर छोटे बच्चों को डेंगू होता है तो वो काफी ज्यादा नाजुक हालात में चले जाते हैं। वहीं बात करें बूढ़े बुजुर्गों की तो उनके लिए भी काफी ज्यादा घातक साबित होता है डेंगू। डेंगू से बचाव के लिए कई सारी चीजें जो है आम जनता कर सकती है। हालांकि अभी देख सकते हैं डेंगू को लेकर ज्यादा जागरूक जो है जनता नजर नहीं आ रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही में देख सकते हैं राज्य सरकार कई ऐसे अभियान भी चलाती है जिसमें वो लोगों को मच्छरदानी जो है वो बांटती है, साथ ही में अन्य चीजों की हिदायत भी देती है। जैसे कि अब मानसून आ चुका है और अब कूलरों में पानी भरना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। ऐसे में जो कई लोग हैं अपने घरों में कूलर जो है उसमें पानी भर कर रखते हैं, उसमें देखा जा सकता है कि डेंगू मलेरिया से मच्छर पनपते हैं। और साथ ही में बात करें दूसरी चीजों की तो वहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे कि अभी मानसून चल रहा है और कई जगह पर जल भराव होता है। हम देख सकते हैं रायपुर राजधानी में भी कई ऐसे इलाके जहाँ पर 4-4 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में डेंगू मलेरिया के मच्छरों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जो मच्छर है धीरे धीरे कर लार्वा के तहत पनपते हैं, जिसे लेकर देखा जा सकता है कि लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही में देख सकते हैं छोटे बच्चों को इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है डेंगू मलेरिया से। और जिला अस्पतालों में लगातार जो है इसके लिए अभियान चलाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं और लोगों को हिदायत दी जाती है कि डेंगू से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, और जागरूकता के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जनता कितना पालन करती है? देखिए, आप ही हैं जो आप अपने आप को बचा सकते हैं। दवाई का छिड़काव होना, तमाम प्रयास सरकार प्रशासन अपनी तरफ से कर सकता है, लेकिन आपके घर में ही अगर कहीं गंदा पानी भरा हुआ है, आपने पानी खुला हुआ छोड़ रखा है, वहाँ लार्वा पनपेगा, आपके घर में मच्छर आएगा, मच्छर आपको काट सकता है और आपको डेंगू हो सकता है। सिंपल। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी के लिए। इसलिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि कई सारी बातें आप बेहद अच्छे से जानते हैं कि मच्छर काटने से क्या होता है। कोई सा भी मच्छर हो, आपके शरीर को कोई अच्छी चीज़ नहीं देकर जाता, वो बीमारी देकर जाता, और ये हम भली भांति समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कई बार लापरवाही कर लेते हैं। तो आज ही अपने घर में सफाई अभियान चलाइए, और घर के किसी भी कोने में अगर कोई भी ऐसे पात्र रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसे साफ़ कर दीजिए। और इसके अलावा अपने बच्चों को अगर बाहर खेलने के लिए आप भेजते हैं, बिल्कुल भेजिए, लेकिन उन्हें पूरे कपड़े पहना कर भेजिए। फुल स्लीव्स का शर्ट हो, फुल स्लीव्स का टॉप हो, पैंट फुल हो, ताकि मच्छर परेशान ना करें। अगर आपके आसपास गंदगी है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन की तरफ भी गुहार लगा दी है, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। जहां पर भी गंदगी है वहां उस लार्वा को, डेंगू के लार्वा को नष्ट करना चाहिए। आपके आसपास कोई खाली प्लॉट है जहां पर कोई नहीं रहता है लेकिन वहां पानी है, तो वहां पर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो जो आप प्रयास कर सकते हैं वो तो कीजिए। प्रशासन के प्रयास क्या हैं उनको लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। जेपी पालीवाल साहब, डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार पारुल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, और आज चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी ज़रा ठीक कर दीजिए, क्योंकि डेंगू का जो लार्वा फैल रहा है उसको लेकर कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में तो मौत का आंकड़ा भी सामने आया कि मौत भी हो गई है। छोटा सा बच्चा था 16 साल का, उसकी मौत हो गई डेंगू की वजह से। कितना घातक है ये डेंगू? इससे बचने के क्या प्रयास हैं, और क्या कुछ सिम्टम्स हैं इसके जो पहली प्राथमिकता में समझ जाना चाहिए कि ये डेंगू का केस है? वैसे तो टेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, फिर भी आप क्या बताएंगे दर्शकों को? कि सामान्य तौर पर जो डेंगू के लक्षण रहते हैं उसमें बहुत तेज बुखार रहता है, सर दर्द रहता है, पूरे बदन में दर्द के साथ साथ हड्डियों तक में दर्द आदमी महसूस करता है।
और साथ में उसको बहुत ऐसा लगता है लिथार्जी टाइप होती है, सुस्ती जिसे बोलते हैं खासकर हम लोग। और उसके अलावा उसका किसी भी चीज के लिए ऐसा लगता है कि शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं, और धीरे धीरे ये समय से डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो फिर मरीज की स्थिति में और गिरावट आती है, उसकी पेशाब डार्क आने लगती है, उसको घबराहट होने लगती है, उसकी नींद खत्म हो जाती है, और साथ में शरीर पर लाल लाल रंग के चकत्ते आने लगते हैं। जहां शरीर में लाल लाल रंग के चकत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि डेंगू अपना एक खतरनाक टर्निंग ले रहा है। उससे पहले हमें इस बीमारी को समझना और इसका इलाज करना ही श्रेयस्कर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और सुरक्षित होता है। बिल्कुल सर, और लगातार हम ये सुन रहे हैं कि साफ सफाई और पानी का ना भरना, सफाई रखना, लार्वा पानी में ही पनपता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप दर्शकों को क्या जानकारी देना सही समझेंगे? देखिए, मलेरिया का जो मच्छर होता है वो बड़ा मच्छर होता है, और जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो छोटा मच्छर होता है। मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है, जबकि डेंगू का मच्छर दुर्भाग्य से साफ सुथरे पानी में भी पनपता है। यदि हमारे हमारे घर के आसपास या हमारे वातावरण में कहीं पर भी ऐसा स्थान है जहां पर साफ पानी भी रुका हुआ है, तो उसकी भी साफ सफाई होना या उसका भी रोटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार बारिश, गर्मी चली गई, कूलर में पानी भरा हुआ है, हमारे गमलों में पानी भरा हुआ है, हमारे घर के आसपास बारिश का पानी भरा हुआ है, तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो एडीज टाइप का मच्छर होता है। वो साफ पानी में पनपने वाला, साफ पानी में लार्वा देने वाला होता है। सामान्य तौर पर, शासकीय तौर पर जो प्रयास किए जाते हैं मच्छरों को मारने के लिए, डेंगू लार्वा को मारने के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन जब तक शासन प्रशासन के साथ साथ समाज का भी त्रिकोण सहयोग नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि किसी भी बीमारी का रोकथाम बहुत मुश्किल होता है। तो सामान्य तौर पर जो मच्छर होता है, इसका छोटा मच्छर होता है, ढीठ किस्म का मच्छर होता है। जब ये काटने लगता है तो ये शरीर के निचले हिस्सों में ज्यादा काटता है, क्योंकि ये हवा में ज्यादा ऊंचाई तक ये मच्छर उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए जब भी बैठे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि अक्सर पैरों में काटता है। हम अपने शरीर को पूरे कपड़ों से, मौसम के अनुकूल जैसे कपड़े आवश्यक हो उन कपड़ों से ढककर रखें, और यदि संभव हो तो बच्चों को हम मतलब जो एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह होते हैं, ओडोमॉस वगैरह, उनसे उनके शरीर में खुले हिस्सों में भी यदि उसका लेप करके बाहर भेजते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सुरक्षा बहुत जरूरी है, और ये सुरक्षा रखी जाना चाहिए, रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर बच्चों के लिए। डेंगू को अनदेखा किया गया अगर, तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? लगातार यदि बुखार है और बुखार को यदि हमने सही तरीके से उसकी जांच नहीं करवाई, तो डेंगू सामान्य तौर पर प्लेटलेट को बहुत कम करता है, खून में जो सफेद कोशिकाएं हैं उनको भी कम करता है, साथ में कई बार खून की कमी को कम करता है। लेकिन इसमें जो प्लेटलेट का जो कम करना होता है वो शरीर के लिए घातक हो सकता है। शरीर में खून की उल्टी हो सकती है, शरीर में नाक से खून आ सकता है, लेट पाखाने में खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, और कई बार जो बहुत एडवांस स्टेजेस होती है उसमें डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में यदि पेशेंट चला जाता है तो मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, छोटे छोटे हेमरेजेस लंग्स में हो जाते हैं, लिवर में हो जाते हैं, और चमड़ी के नीचे बहुत ज्यादा हेमरेजेस हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम होता है, यही डेंगू का एक ऐसा क्लिनिकल स्वरूप है जो घातक होकर जानलेवा होता है। और एक बार यदि व्यक्ति इस स्टेज तक पहुंच गया और मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मतलब उसका किडनी प्रभावित हो गई, उसका लिवर प्रभावित हो गया, उसका ब्रेन प्रभावित हो गया, उसके फेफड़े, हृदय इत्यादि प्रभावित हुए, तो उससे जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे मरीज अक्सर नहीं बच पाते। लेकिन इस तरह की जो परिस्थितियां होती है मुश्किल से 2 से 5% डेंगू के रोगियों में ही होती है, और खासकर उनमें होती है जिनमें लंबे समय तक इलाज को लेकर कोताही या लापरवाही बरती गई हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लंबे समय तक अगर आप अपने बुखार को टॉलरेट कर रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा ठीक, आपने बाजार से, मेडिकल से, केमिस्ट से दवाई लेकर खा लिया, आपने कहा ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा है ठीक, वो बढ़ता ही जा रहा है, ये आपको ब्रेन हेमरेज दे सकता है, आपके लंग्स में स्ट्रोक्स हो सकते हैं। डेंगू स्ट्रोक सिंड्रोम ये भी एक चीज़ है, ये भी एक बीमारी है जो डेंगू के बढ़ने के बाद हो सकती है, आपकी जान जा सकती है, आपको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, आपके प्लेटलेट्स डाउन हो सकती हैं, यानी खून का आपके शरीर में कम हो जाना। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा, जिसे आपको जानकारी रखनी होगी। इसलिए डेंगू का मच्छर, जैसे कि हमें पालीवाल साहब ने भी बताया कि निचले हिस्से में आपको ज़्यादा काटेगा। ये छोटे छोटे मच्छर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपके बच्चे, आपके घर में बुज़ुर्ग, आप खुद प्रॉपर, हम देख रहे हैं इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे घर के बुज़ुर्ग भी हैं, कंफर्ट के हिसाब से वो घर में कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कंफर्ट से ज़्यादा मच्छर से बचना है। अगर आप
कुछ भी नहीं कर सकते, तो साफ सफाई तो रखिए। और उसके अलावा कई तरह के रोल-ऑन्स या कई तरह के ऐसे चीज़ें हैं जो मच्छरों को भगाने का दावा करती हैं, मच्छरों से बचाने का दावा करती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित रहिए। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। नीतीश, किस तरह के मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं और डेंगू के लार्वा को लेकर प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है, कैसे इसे नष्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बताइए। अगर बात करें तो बाराबंकी या पूरे भारत भर में जिस प्रकार से डेंगू की स्थिति दिख रही है वो कहीं ना कहीं भयावह है, लोगों को चिंताजनक करने वाली है। लेकिन बाराबंकी की जो ताजा आंकड़े हैं, प्रशासन इसको लेकर लगातार मुस्तैद है। जहां एक तरफ हम आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दावे तो फेल नजर आते हैं। लेकिन एक अन्य विभाग होता है जिसकी महती भूमिका हो जाती है किसी भी संचारी रोग या किसी भी फैल रहे रोगों को रोकने के लिए। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी इसके लिए लगातार तैयार है। एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसके लिए बनाया गया है, वार्ड बनाया गया है और करीब 2,500 से 3,000 लोगों की जांच भी गतिमान कर दी गई है और वर्तमान समय में ये गतिमान प्रचलित है। बाराबंकी में अगर बात करें तो डेंगू के अभी 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष बाराबंकी में 2 लोगों की डेंगू से मौत हो गई थी। हालांकि वर्तमान समय में प्रशासन यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। सीएमओ बाराबंकी भी लगातार मुस्तैद हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके इतर की समझदारी, जागरूकता ही इसका असल इलाज है। बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। डेंगू से कैसे बचें, इसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। सफाई रखिए। चलिए नीतीश, आपके साथ कोई मेहमान मौजूद है, मुझे बताया गया, आप उनसे बात कर सकते हैं। बताइए कि क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में। जी, बाराबंकी के सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि हमने बात की कि चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है किसी भी रोग को रोकने के लिए। हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे डॉक्टर अवधेश जी की तरफ। सर, क्या कुछ शासन के निर्देश हैं डेंगू को रोकने के लिए और क्या कुछ तैयारियां धरातल पर अमल में लाई गई हैं? बाराबंकी जनपद में कुल 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल, एक फीमेल हॉस्पिटल, 100 बेडेड सेरोलिक हॉस्पिटल। सभी चिकित्सालयों में हम सीएससीज पर हमने 4-4 बेड के डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए हैं, वो मच्छरदानी युक्त हैं। जिला अस्पताल जो 100 बेडेड है, जिला पुलिस चिकित्सालय, वहां पर 10 बेड के एक अलग वार्ड बनाया गया, डेडिकेटेड वार्ड। सिरोही गोसपुर में 10 बेड का अलग डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। इस तरह से हमने सभी जिला चिकित्सालयों से लेकर के जो हमारे पेरीफेरी में चिकित्सालय हैं, सब में पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हर जगह पर एक फीवर हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गई है, जिसमें कि बुखार के जो मरीज आते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम आगे उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से प्रशासन की तैयारियां हैं, कितनी धरातल पर उतरेंगे, कितने लोगों की अभी तक जांच की जा चुकी है, कैसे रिपोर्ट हुआ है और क्या कुछ खास प्राथमिकताएं दी जा रही हैं ऐसे रोगियों को? अभी बाराबंकी जनपद में इस साल डेंगू के केवल 3 केस रिपोर्टेड हुए हैं। हमने सिम्टोमेटिक जो पेशेंट आए हैं, लगभग 2,500 पेशेंट्स का परीक्षण किया है, जिनका एलाइजा 3 में पॉजिटिव आया है। तीनों स्वस्थ हैं, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हाँ, लास्ट ईयर जरूर कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, डेथ हुई थी, लेकिन इस बार हम पहले से ही प्रयासरत हैं कि कोई इस तरह की बात न होने पाए। विशेष संचारी रोग अभियान हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। अप्रैल में चलाया गया था, जुलाई में भी आज लास्ट डे है विशेष संचारी रोग अभियान का। इसमें हमारी आशाएं और जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर घर जाते हैं। जी धन्यवाद। जी तो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे यहाँ बताया कि किसी भी प्रकार की विभीषिका सामने ना आ पाए उसके लिए पहले ही तैयारी कर ली गई है और वर्तमान समय में यहाँ पर इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था जो गतिमान है और लगातार जांच प्रक्रिया गतिमान है जनपद। जी बहुत शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोशिशें तमाम हो रही हैं, प्रयास तमाम हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी प्रयास करने हैं। जागरूकता की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी तरह से आपने पानी आसपास देखा है तो उसे नष्ट कीजिए, ख़त्म कीजिए। डेंगू साफ पानी में भी उसका लार्वा पनपता है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।